अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त स्पाइसी चिकन टिक्का मैकरोनीज़ की रेसिपी। तो जी चलते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम 1.5 पैकेट के करीब जो है मैकरोनी यूज़ कर रही हूँ, और चिकन मैक्सिमम हाफ़ केजी है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया। आप क्यूब्स में काट लें या फिर स्ट्रिप्स में काट लें। इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 या 3 टमाटोज़ की टमाटो प्यूरी, और ये जाएंगी जी वेजीज़ ग्रीन, रेड, येलो जो है वो कैप्सिकम्स हैं, कैरेट है, और जो है मैंने गोभी जो यूज़ की है ना वो बस थोड़ी सी रखी, ज़्यादा नहीं ली है। स्पाइसेस में जाएगा टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, केचप और जो सोया सॉस है वो जाएगी, साथ उसके जाएगा जी लेमन। और जितना खट्टा आपको पसंद है उसके हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी मैंने इनको बॉईल नहीं किया है, और ये मिक्स्ड शेप की जो है वो मेरे पास मैकरोनीज़ हैं। वाटर जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। मैकरोनीज़ बॉईल करने का प्रोसीजर सबको सेम पता है कि सबसे पहले आपने जी पानी को रख देना है, खुले डुले पानी को बॉईल होने के लिए रख देना है। और चिकन दिखाना मैं भूल गई थी, तो चिकन है ये, जिसे मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट किया है। 1/2 केजी चिकन है, ठीक है, और बोनलेस था मेरे पास। आपके पास अगर बोन्स वाला हो तो उसमें से कुछ जो है वो हड्डियाँ हटा दें। तो सबसे पहले जो ऑयल डाल लेने के बाद हम जल्दी से करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को इसके अंदर सौते, जस्ट इतना कि इसकी अच्छी सी जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाए और जो गंदी वाली स्मेल है वो चली जाए। बस इतनी सी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। देन मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चिकन। कुछ लोग अनियंस ऐड करके भी बनाते हैं इसका सारा मसाला, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और जी यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पानी जो है वो बॉईल होने रखा था, वो बॉईल हो चुका था। इसके अंदर मैंने पास्ता ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, और सॉल्ट डाला है इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि वो स्टेन हो जाएगा तो फिर इतना नहीं फील होता। यहाँ पर जब तक चिकन आपका अच्छे से भुन ना जाए, इसका जितना भी वाटर रिलीज़ हुआ है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक आपने इसके अंदर कोई स्पाइसेस ऐड ऑन नहीं करने हैं। अब यहाँ पे वाटर ड्राई हो गया था, ऑयल सेपरेट होकर नज़र आने लगा था, तो मैंने जितने ड्राई स्पाइसेस थे यानी मसाला जात वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और सॉल्ट आपने बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। मैंने स्टार्ट में नहीं बताया क्योंकि टिक्का मसाला भी ऐड किया है, तो इसलिए जितना हाथ हल्का रख के स्टार्ट में ऐड करेंगे उतना बेटर होगा। आप बीच में टेस्ट कर करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो पास्ता है वो भी ऑलरेडी सॉल्ट के अंदर ही बॉईल हो रहा है, तो नमक का इस तरह के खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जी यहाँ पे चिकन अच्छे से मैंने भून लिया था मसाले के साथ, थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। तो अब मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटो प्यूरी। आप अगर चाहते हैं तो फाइनली चॉप करके भी टमाटोज ऐड कर सकते हैं, ब्लांच किए हुए जो टमाटोज हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मुझे प्यूरी ऐड करना ज़्यादा ईजी लगता है। टमाटो प्यूरी के साथ अच्छे से भून लिया, इतना कि उसका वाटर जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने केचप ऐड कर दी थी उसके अंदर। और ये है जी पास्ता, बॉइल्ड पास्ता। और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है और ना ही बहुत कम कुक करना है, क्योंकि हल्का सा हम सब मिक्स करने के बाद भी दम पे रखेंगे इसे। तो आपने 98% के करीब जो है उसको डन कर लेना है। तो जी यहाँ पर जो चिकन है वो मैक्सिममली जो गल चुका है अच्छे से। और अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले कैरेट्स को ऐड किया है, क्योंकि कैरेट्स थोड़ा सा गलने में टाइम लेती हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा रही थी कि कोई भी कोयले का छोटा सा टुकड़ा लेकर आप उसको हीट अप होने के लिए रख दीजिए। और जिस तरह हम वेजिटेबल्स ऐड करते जाएंगे आपने तब उसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है और लेमन जूस ऐड करना है। इससे क्या होगा कि सारा जो अरोमा है इन दोनों चीज़ों का, सारे मसाले का मिक्स होकर वो ईज़िली आपके वेजिटेबल्स के अंदर भी जा चुका होगा। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम वगैरह, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और ये देखिए जी यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं माशाल्लाह। डिफरेंट जो हैं वो इसमें कलर्स अब नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जी वेजिटेबल जो है वो भी ओवर कुक नहीं करनी है, बहुत लाइट, थोड़ी सी जो क्रंची टाइप की सी आती हैं वो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया। आई थिंक 10 मिनट्स के लिए से कुक किया होगा, उसी के अंदर भुना और उसी के अंदर हल्का सा दम दिया। अब मैंने कोयला रख के जो उसको अच्छे से स्मोक देने के लिए रख दिया है। और अब जो कि चिकन है वो ऑलरेडी डन हो चुका है, तो ये वही पास्ता वाला पैन है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। और अब इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ये चिकन का जो सारा मसाला बनाया हुआ था वो ऐड कर दूँगी। और जी उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैकरोनीज़ को। अब जब आप सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन आपने अगेन इसके जो स्पाइसेस और सॉल्ट हैं वो टेस्ट कर लेना है, और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसलिए मैंने स्टार्ट में कोई आपको रेशो नहीं बताया कि सोया सॉस कितना डालना है, केचप कितना डालना है। ये टोटली आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का जो स्पाइसी टेस्ट है वो पसंद है। यहाँ मैंने थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे, केचप भी ऐड की है और ब्लैक पेपर भी ऐड किया, और आई थिंक 1/2 टीस्पून के करीब मैंने
सॉल्ट भी ऐड किया था। हिताज में आऊँ मैं पीछे। तो जी बस इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी यहाँ पर अच्छे से मिक्स। और मिक्सिंग भी जो है सिखाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि किसी एक जगह पे ज़्यादा नमक मिर्च ना रह जाए, सब जगह इक्वल सा हो। तो जी माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त था हमारा चिकन टिक्का स्पाइसी मैकरोनी जो है वो हो चुके हैं तैयार। और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जी चैनल पर अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।